गृह मंत्री अमित शाह के मिशन बंगाल का आज दूसरा दिन। दक्षिणेश्वर मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के द्वार पर अमित शाह का स्वागत। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता पर किया वार। बोले तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल की परंपरा हुई आहत। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मिशन बंगाल पर पहुंचे अमित शाह। मडुआ समुदाय के शरणार्थी के घर किया भोजन। बीजेपी की बंगाल यूनिट के साथ अमित शाह की बैठक। चुनावी रणनीति पर माथापच्ची। अमित शाह ने अजय चक्रवर्ती से मुलाकात की। लोक गायक हैं अजय। मुलाकात में सुरों का बांधा सबा। कल आज तक से बोले अमित शाह, 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी बनाएगी सरकार। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। अमित शाह का ममता सरकार पर निशाना। कहा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या मगर नहीं हुई अब तक कोई गिरफ्तारी। अमित शाह ने कहा समय आने पर बंगाल में बीजेपी का चेहरा भी आएगा सामने। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच एक बार फिर से चुशूल में सैन्य वार्ता जारी। भारत चीन के सैन्य कमांडरों की हो रही है बैठक। भारत ने चीन को किया स्पष्ट, पूरी तरह सेना पीछे हटे। चीन के कुछ इलाकों में सेना की वापसी का दिया था। चुशूल में चीन से जारी सैन्य वार्ता के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत का सख्त संदेश। कहा एलएसी पर भारत चीन की स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं स्वीकार होगा हम कोई भी बदलाव। पाकिस्तान पर बरसे जनरल रावत। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का एपिसेंटर। सीडीएस जनरल रावत ने पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ने का लगाया आरोप। भारत में रक्षा उद्योग बढ़ाने पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर। पंपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को सरेंडर करने के लिए भी किया मजबूर। पंपोर में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान 2 आम नागरिकों की गई जान। मुठभेड़ के समय हुए थे दोनों घायल। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच बंगाल की खाड़ी में 4 देशों की मालाबार नौसेना का संयुक्त अभ्यास। ओडिशा के पारादीप में तटरक्षकों ने किया सागर कवच संयुक्त अभ्यास। आतंकी खतरों से समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने की कवायद। बिहार में कल तीसरे और अंतिम दौर का मतदान। 15 जिलों की 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अब 10 को आएंगे परिणाम। अंतिम दौर के वोटिंग से पहले पूर्णिया की रैली में नीतीश का आखिरी दांव। बोले ये मेरा अंतिम चुनाव। आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश के बयान को तेजस्वी ने बताया इमोशनल दाव। बोले थक गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, 2 ही चरण में होगी विदाई। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। लगाया आरोप 15 साल का हिसाब मांगने पर रण छोड़कर भाग रहे हैं नीतीश। आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। नीतीश के अंतिम चुनाव वाले तीर पर कांग्रेस का तंज। कहा टायर्ड और रिटायर्ड जेडीयू ने आखिरकार मान ली अपनी हार। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की 210 सीटों पर जीत का दावा ठोका। कहा जहां मोदी वहां विकास, जहां नीतीश वहीं रोजगार, बाकी सब भ्रम। तेज प्रताप की पुरानी सीट महुआ में तेजस्वी ने भाई के साथ किया प्रचार। कहा मेरे ऊपर है बड़े भाई का आशीर्वाद। आरजेडी के उम्मीदवार के गले में बड़े भाई ने डाली माला। मधुबनी में राजनाथ सिंह ने जनता को जंगल राज से किया आगाह। कहा नीतीश ने नहीं खाया कोई चारा।
समस्तीपुर में बद इंतजामी पर रोड शो को बीच में छोड़कर लौटे सुशील कुमार मोदी। प्रचार थमने से पहले पीएम ने लिखी बिहार के नाम चिट्ठी, कहा डबल इंजन की ताकत से ऊंचाइयों पर पहुंचेगा बिहार। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा नीतीश कुमार को राजनीति से एग्जिट करने का वक्त तय करने का है अधिकार। ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। अगले 5 वर्षों तक बिहार को जिस तरक्की की ऊंचाई पे वो पहुंचा देंगे, तो एग्जिट करने का समय कब हो, ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी बोले नीतीश ने दिल से की बिहार की सेवा, अब दिल से मांग रहे हैं वोट। दरभंगा में देर रात निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ उर्फ चिंटू सिंह को मारी गई गोली, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। प्रत्याशी चिंटू सिंह को लगी 2 गोलियां, जेडीयू से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे थे चिंटू सिंह। कोटा में बीजेपी ने अंतिम वक्त में उतारा मेयर का उम्मीदवार, बीजेपी के संतोष बेरवा की कांग्रेस उम्मीदवार मंजू मेहरा से होगी टक्कर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा पाठ। तमिलनाडु में वेत्री वेल यात्रा का बीजेपी ने सोशल मीडिया में जारी किया वीडियो, पुलिस से यात्रा की नहीं मिली अनुमति। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन के दौरान किया आत्मदाह, दुब्बाका उपचुनाव में पुलिस की कार्यप्रणाली से था नाराज। और राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी, भरतपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी। उमर खालिद की बड़ी मुसीबत, दिल्ली दंगे में उमर खालिद पर यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमे को लेकर गृह मंत्रालय ने दे दी मंजूरी। केंद्र से मिली मंजूरी के बाद दिल्ली पुलिस जल्द उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत अदालत में पेश करेगी चार्जशीट। कर्नाटक में फिर से बीफ पर बैन की तैयारी, गौ हत्या, बीफ की बिक्री के खिलाफ बनेगा कानून। बेंगलुरु में बोले बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक अरविंद लंबावली, 2008 में बीजेपी ने राज्य में बीफ की बिक्री और गौ हत्या पर लगाया था प्रतिबंध। 2013 में सिद्धभैया सरकार ने हटा दिया था प्रतिबंध। यूपी की मथुरा में 14 साल की मासूम से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। जयपुर में भीषण सड़क हादसे में युवक की जान गई, ऑडी सवार लड़की ने मार दी टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि हादसे के समय एक घर की छत पर आकर गिरा युवक, कट गया पैर। ऑडी के भी उड़े परखच्चे, हादसा होते ही ऑडी कार में सवार दोनों लड़कियां फरार हुई, तलाश में जुटी है पुलिस। हादसे में मरने वाला युवक पाली का रहने वाला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी हादसा हुआ। राजस्थान में आज 2 पारियों में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, परीक्षा केंद्रों के पास इंटरनेट को जैमर से किया गया बंद। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने खुद को किया होम क्वारंटीन, एक कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। कोरोना वैक्सीन के इंतजार में देश है, पिछले 24 घंटों में 670 लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटों में 47,638 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। देश में अब तक 84,11,000 से ज्यादा केस सामने आए, करीब 1,25,000 की गई है जान। हमारे देश में अब तक करीब 77,66,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।